भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के निजी जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो कोई नहीं जानता, और ऐसी बातें जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किसी से भी शेयर नहीं की हैं। क्या है यह बातें, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी जी के जन्म से। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान है। मोदी जी का परिवार मोघघांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः शाकाहारी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्राम वडनगर से ही पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए सन 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इनके पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे और नरेंद्र मोदी ने भी बचपन से ही अपने पिताजी के साथ चाय बेचकर उनका हाथ बटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी हालांकि एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद रुचि थी। 13 वर्ष की कम आयु में ही नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब इनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है और उनके बारे में बहुत सी बातें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोदी जी के जीवन का एक ऐसा पन्ना है जो आप नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? पीएम मोदी जी की पर्सनल सेविंग्स का नॉमिनी कौन है? इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। पीएम मोदी जी ने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है, ना ही अपनी मां को और ना ही अपने परिवार में किसी को। वित्तीय नियमों के तहत एक बार जब पीएम मोदी से कुछ वित्तीय कागजातों को भरने के सिलसिले में उनकी नॉमिनी के बारे में पूछा गया, तब मोदी जी का जवाब था कि मेरा कोई नॉमिनी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। पीएम मोदी जी ने अपनी संपत्ति का कोई वारिस नहीं बनाया है। साल 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण से जुड़ी कहानी बहुत अनोखी है। 7 अक्टूबर सन 2001 को नरेंद्र मोदी घर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकले, लेकिन सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि अपने दोस्त की कार में बैठकर। कुछ लोगों को मोदी जी के एक्शन में राजनीति नजर आती है, लेकिन आज देखिए, जब मोदी जी पहली बार शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने पहले महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर माथा टेका, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया, तो रविशंकर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोदी की उम्र लगभग 13 साल की होगी। उन्हें देश के इतिहास के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। उन्हें इतिहास की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक बार मोदी जी लाइब्रेरी पहुंच गए और वहां उन्होंने सन 1935 से लेकर सन 1950 तक के सभी अखबार पढ़ने के लिए मांगे। तब लाइब्रेरी के कर्मचारी ने पूछा कि इतने पुराने पेपर लेकर आप क्या करेंगे? तब मोदी जी ने जवाब दिया कि आज़ादी आंदोलन में वीरों की गाथा का इससे अच्छा वर्णन किसी किताब में नहीं मिलेगा। अखबार में हर दिन क्रांतिकारियों के आंदोलन की हेडलाइन मौजूद है। और मोदी जी ने 15 साल के अखबारों को पढ़ डाला। मोदी जी की पढ़ाई का सिलसिला आगे तक जारी रहा। बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक बार नरेंद्र मोदी अमेरिका में पीएचडी करने जा रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि मोदी जी ने अपने बड़े भाई से पासपोर्ट बनवाने को कहा। बड़े भाई ने पूछा, पासपोर्ट क्यों? तब मोदी जी ने कहा कि पढ़ाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके दोस्त अमेरिका में रहते हैं
लेकिन उसी दौरान मोदी जी को संगठन में नई जिम्मेदारी मिल गई और अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल हो गया। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पसंदीदा गाना, जो उनकी दिल के सबसे करीब है, जो छोटी सी उम्र से लेकर आज तक गुनगुनाते हैं, वह गाना स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया है। छोटी उम्र से ही मोदी जी एक श्रोता के तौर पर लता मंगेशकर से जुड़ गए थे। एक श्रोता के तौर पर शुरू हुआ रिश्ता उस समय जान पहचान में बदला जब मोदी राजनीति में आए। अक्सर नरेंद्र मोदी अपनी बहन का हाल जानने के लिए फ़ोन करते थे। यह बहन की दुआ का असर ही था कि लता की इच्छा देश की जनता ने 2014 में पूरी कर दी। लता मंगेशकर ने 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। मोदी चाहते थे कि बड़ी बहन के सामने शपथ लें, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी के कारण लता दिल्ली नहीं आ सकीं। एक पत्र के द्वारा छोटे भाई को लता दीदी ने आशीर्वाद भेजा। नरेंद्र मोदी जी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मोदी जी कभी भी कॉल बैक करना नहीं भूलते। अगर किसी ने उन्हें कॉल किया है, लेकिन व्यस्तता के चलते यदि मोदी जी बात नहीं कर पाए, तो जैसे ही उन्हें काम से समय मिलता है, वे तुरंत कॉल बैक करते हैं। और यदि वे कॉल बैक नहीं कर पाते हैं, तब उनका निजी स्टाफ ज़रूर कॉल बैक करता है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है कि मोदी जी जानबूझकर किसी को कॉल बैक नहीं करते, और वो दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। अपने जन्मदिन के दिन मोदी जी ना ही किसी का कॉल उठाते हैं और ना ही किसी को कॉल बैक करते हैं। मोदी जी मानते हैं कि जन्मदिन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वे लोगों की शुभकामनाओं वाली कॉल रिसीव नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल लाइफ में एक पन्ना ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की कुर्सी संभाली है, तब से लेकर आज तक उनकी मां को छोड़कर उनके सरकारी निवास पर ना तो कोई भाई आया और ना ही कोई बहन या और कोई रिश्तेदार ही आया। आज जब मोदी कहते हैं कि मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, तो कुछ लोग उसे राजनीति बताते हैं, लेकिन मोदी जी का संस्कार यही है जो उनकी रगों में दौड़ रहा है। गुजरात की गद्दी पर बैठने के बाद से लेकर आज तक मोदी जी का परिवार सत्ता के गलियारे से कोसों दूर रहा। 2014 का शपथ ग्रहण हो या फिर 2019 का, मोदी के परिवार ने शामिल नहीं होने का सामूहिक फैसला किया था। यह तस्वीर शायद आपको याद होगी। यह मोदी जी की भतीजी दमयंती हैं, जो दिल्ली आईं तो धर्मशाला में ठहरीं और किसी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो में देखी गईं। दोस्तों, यह थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जीवन की कुछ अनकहे किस्से, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। इनकी लाइफ से जुड़े और भी कई किस्से हैं। यदि आप उन किस्सों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अच्छी जानकारियाँ उन तक भी पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।